हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये 22 तारीख 1वां महीना 2019 के CV2 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। CV2 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन करवा चुके थे। ये पार्ट 2 करवा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, इसके बाद पार्ट 2 हम करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि ग्रुप डी का भी जो 2022 में पूछा गया उसका भी साइंस करवा चुके हैं। चलिएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ, मतलब एक कांस्टेंट है, मतलब एक मान लीजिए, माने हर समय एक पर जा रहा है। नियत त्वरण मतलब कांस्टेंट है, मतलब निश्चित है, बदल नहीं रहा है। विरामावस्था से शुरू होता है। कोई वस्तु नियत त्वरण से, निश्चित मध्य अस्लेटर से त्वरण से विरामावस्था से शुरू करता है, मतलब u बराबर 0। प्रारंभिक मैंने शुरू किया जब 0 था, प्रारंभिक विरामावस्था शुरू करता है यानी u बराबर 0। तो उसका वेग कितना होगा, वेग पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि गति का समीकरण गैलीलियो ने 3 को दिया था। v बराबर u प्लस at दिया था। एक था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। और तीसरा कुछ था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब कहिएगा कौन लगाए इसको में, तो देखिएगा वो रहा u बराबर 0 और सीधे किसको समानुपाती होगा, यानी समय सब में लगा हुआ। तो समय के देखते हैं, तो u बराबर 0 यहाँ रख देते हैं, u बराबर 0। और a बराबर कितना कहा, v बराबर u2 पर लगाते हैं, v बराबर u प्लस at पर। तो u बराबर कितना 0, a बराबर कितना 1 और t बराबर t, यानी v समानुपाती को चाहिए आ गया t। तो v के समानुपाती t है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा विपरीत रूप से समय के समानुपाती है, बिल्कुल गलत, विपरीत है नहीं। विपरीत रूप से वर्ग समानुपाती है। वर्ग के कहाँ है, v के समानुपाती है यहाँ, वर्ग के नहीं। अगर इसको मैं लेते तो t आ ही ना करता, और इसको मैं लेते तो इसको में v नहीं आता, यानी इसको में v नहीं आता। तो दोनों में तो दिक्कत था, यानी पहले ही लगेगा। आप कहिएगा कौन लगेगा, तो इसको हम जुगाड़ बताएं कौन लगेगा, आपको समझ में आया होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 के बाद देखिएगा 58 नंबर देखिएगा। 58 देखिएगा, बोल रहा है 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की, एक लड़की है जिसका वजन कितना है, यानी F बराबर कितना है, यानी W कह सकते हैं, W बराबर mg कितना है 440 न्यूटन। तो इसको हम F भी तो लिख सकते हैं, F कह सकते हैं, यानी कितना वजन वाली लड़की है, 440 न्यूटन वाला है। तो यानी कितना W बराबर कितना है 440 न्यूटन, F 440 न्यूटन। कितना सेकेंड, रस्सी पर 20 सेकेंड तक, टाइम कितना 20 सेकेंड तक ऊंचाई तक चढ़ जाती है। रस्सी से कितना ऊंचाई तक, 7 मीटर तक, मतलब h बराबर कितना 7 मीटर। तो लड़की द्वारा खर्च गई शक्ति, तो आप जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर लगा दीजिए, यानी शक्ति बराबर आप कह दीजिए P बराबर क्या हो जाएगा एफ और कोस थीटा नहीं होगा, क्योंकि थीटा के इसका लेन ही ना है, अब बटा T लगा दीजिए। ये कार्य हो गया, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। तो F कितना है 440 न्यूटन, 440 न्यूटन वजन है, तो F न बलन होगा 1 न्यूटन। और S कितना विस्थापन कितना है, H कितना है, यानी 7 मीटर तक। तो S कितना हो गया 7 हो गया। और समय कितना 20, तो 1 0 से 1 0 और 2 से 11 दूनी 22 बार में, यानी 22 सते 154 वाट होगा। ये गलत आंसर है, 154 वाट होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 के बाद देखिएगा 61 नंबर देखिएगा, बोल रहा है 50 ग्राम वाले तांबे की किसी खंड, m बराबर कितना है 50 ग्राम किसी खंड को 20 डिग्री से 60 डिग्री तक गर्म किया जाए। मैंने थीटा बराबर कितना, अंतर कितना, थीटा कितना हो गया 20 से 60, यानी 40 का अंतर हुआ, 40 का। तापांतर होता है, शुरू में से लास्ट घटा दीजिए, अंतर जितना होगा वही थीटा हो गया, थीटा बराबर 40 गर्म किया जाता है। खंड से कितनी ऊष्मा हस्तांतरित होगी, माने क्यू मांग रहा है, ऊष्मा यानी क्यू मांग रहा है, ताकि
विशिष्ट ऊष्मा, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा मतलब एस कितना है 386 कोची जूल के जी। तो जूल कोची है ऊष्मा के, ऊष्मा जूल के जी इन्वर्स केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का कोची है, ये एसआई मात्रा का है। तो एम की भी हमको एसआई मात्रा में बदलना होगा। तो एम बराबर कितना आ जाएगा 550 और बटा 1000 से दे देता है ना, के जी में आएगा, एसआई मात्रा में के जी में आ जाएगा। तो 10 से 10 5 से दीजिएगा तो कितना बार में ये 20 बार में, 20 बार में मैंने एम बराबर कितना आ गया 1/20 लिख लीजिए, 1/20। अब लगा दीजिए क्यू बराबर एम में थीटा लगा दीजिए। एम कितना है 1/20, 1/20 हो गया। एस कितना है, एस कितना विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितना है, विशिष्ट ऊष्मा का रहा कितना 386 और थीटा कितना है 40। तो 2 बार में काटेगा 20 से 2 बार में, यानी कितना 386 गुने 2 772 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के बाद देखिएगा 67 नंबर देखिएगा 67 नंबर। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक हो जाता है। एक अभिकारक है, तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कैल्शियम था और H2O को मिलाएं तो ये हो गया कोची, अब बनेगा कोची सोडियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बूझा चूना हो जाएगा। तो इसको मैं क्या किए अभिकारक की, तो ये अभिकारक हो गया और ये जो बनता है इसको हम उत्पादक कहते हैं। तब बोला कि यदि किसी अभिकारक की कुल ऊर्जा अभिक्रिया से अधिक हो जाता है, जिसे अभिक्रिया में जैसे यहाँ 100 सेल्सियस ऊर्जा था, अब यहाँ से मैंने 100 कैलोरी जूल था यानी 100 जूल, और ऊष्मा मुक्त हो जाती है, उससे अधिक उत्पादन मुक्त हो जाती है, माने 120 जूल हो जा रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा ज़्यादा हो रहा है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। अगर ऊष्मा कम होता ऊष्मा शोषी हो जाता। जिससे मैं यहाँ पूछेगा कौन इसका जो चूना में हम पानी मिलाए तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी कौन होगा, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे यानी हीट देंगे तो CO+CO2 में चला ये विघटन अभिक्रिया उसको में ऊष्मा शोषी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के बाद देखिएगा कितना नंबर 67 के बाद देखिएगा 68 नंबर। ये भी अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। आप रेगुलर 9 बजे आप पर डे वीडियो देख सकते हैं सुबह में। 2 प्रतिरोधक 12 ओम और 24 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो 2 प्रतिरोधक एक 12 ओम और 24 ओम 2 को जोड़ा गया है समांतर क्रम में जोड़ दिए। उसको बाद इस संयोजन को 22 ओम वाला का जोड़ देते हैं। 22 ओम वाला कोची में श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी में 22 ओम के, जिसको मैं 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है। यानी 12 वोल्ट के बैटरी जोड़ दिए, नीचे 12 वोल्ट के बैटरी जोड़ दिए। अब कह रहा है तो 24 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा होगी, 24 वाला पूछ रहा है। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो इसको निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा, इसको टोटल निकालिए 1/12 प्लस 1/24 कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 24, ये 12 से 2 बार में और 1 बार में, यानी 8 हो गया। टोटल कितना हो गया 8 हो गया 8 हो गया, ये 22 हो गया। तब 22 8 कितना हो गया 30, यानी टोटल प्रतिरोध कितना है, R बराबर कितना है 30। तो टोटल धारा निकाल दीजिए, V बराबर I कितना तार से प्रभावित हो रहा है, V कितना है 12, I कितना निकालना है, टोटल प्रतिरोध कितना आया 30। इसको काटिए 3 से 4 बार में, ये कितना बार में 10 बार में, यानी I बराबर कितना आ गया, I बराबर कितना 0.4 आ गया 0.4। तो इसको से धारा कितना जा रहा है 0.4 जा रहा है, इसको से धारा जा रहा है 0.4। अब कह रहा है तो 24 ओम वाले प्रतिरोध में कितना जाएगा, यहाँ जा रहा है तो एगो 12 ओम के है, एगो 24 ओम के है, 12 ओम के एगो 24 ओम के। आप बताइए, आप जानते हैं कि प्रतिरोध के V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तब प्रतिरोध तो इसको हम लिख सकते हैं V/I बराबर R।
तो प्रतिरोध हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है आई के। तो 24 है, ये 12 है, तो रेशियो लिए कितना आ गया 1 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया रेशियो। तो इसका उल्टा प्रतिरोध क्यों होगा धारा, तो 2 रेशियो 1 जाएगा। जिसको में प्रतिरोध कम रहेगा उसको में धारा ज़्यादा जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 3, और प्रतिरोध कितना, धारा कितना जा रहा है 4, 0.4 हो गया। अब कितना वाला में 24 वाला, तो 24 वाला में कितना लिए 1 रेशियो होगा, 1 रेशियो धारा जाएगा। तो यानी कितना हो गया टोटल कीजिए, यानी 0.4/3 हो गया। 1 0 नीचे बैठाएंगे यानी 2/15 हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा, 2/15 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप अच्छा से इसको देखिए, दोहरा के अच्छा से एकदम समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 के बाद देखिएगा 69 नंबर देखिएगा। किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी की आधी है। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर W बराबर mg होता है, यानी G बराबर Gm/r² होता है। उसको ग्रह पर कितना होगा, तो देखते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान के आधा है, यानी 1/2 हो गया, 1/2। अभी इसको पर कुछ नहीं कीजिए, आप सीधा लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 1/2 और डाटा ही रह दीजिए Gm को, और r का आधा कर दिया जाए। पृथ्वी के द्रव्यमान को भी और पृथ्वी के त्रिज्या भी आधा कर दिया जाए, पृथ्वी के त्रिज्या भी आधा किया जाए। तो 1/4 कर 1/2 कर देंगे, इसको r² है तो 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। अब इसको भिन्न में रखिएगा, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपको आसान होगा। देखिए 1/2 हो गया, 1/4 है तो ऊपर चल जाएगा, तो कितना आ गया ऊपर 2 आ गया। तो आप जान गए कि और ये तो Gm/r कॉमन हो जाता है, तो 2W हो जाता, 2W हो जाता। ऑप्शन नंबर कौन हो जाता 2 हो जाता। आप जानते हैं कि W बराबर mg होता है, तो जितना G होगा जितना ये होगा, और द्रव्यमान इसको अलग अलग हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद देखिए 71 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन देखिएगा। क्लास 3 के लीवर में प्रत्ययन और भार किस दिशा में होता है। तो 3 में आप याद रखिए कौन था, पहलका में FLE, फर्स्ट में फलक्रम, बीच में सेकंड में लोड और थर्ड में प्रयास। तो चलिएगा अब थर्ड क्लास के कोची होता है चिमटा इसे बना दिए, चिमटा हो गया। यहाँ पर हम लोड होगा, यहाँ पर हम लोग प्रयास लगाएंगे। यहाँ फलक्रम होगा, फलक्रम मतलब आलम बिंदु होगा, आलम बिंदु जहाँ पर पेंच लगा होता है यहाँ पर इसे। अब देखिए तो इसको क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से दबाइएगा, यानी प्रयास यहाँ से करिएगा, प्रत्ययन यहाँ से लगाइएगा, और लोड कहाँ है यहाँ। तो ये दोनों का हो रहा है, ऊपर ही से दबा भी रहे हैं और ऊपर ही से लोडो पड़ रहा है, यानी दोनों की दिशा हमेशा समान दिशा होगा। और ऊपर ही से न दबा रहे हैं और इसको लोड भी ऊपर ही से पड़ रहा है, तो दोनों समान दिशा में होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के बाद देखिएगा। लीवर एंड सिंपल मशीन में पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, टॉपिक पर भी पढ़ा रहे हैं। 74 देखिएगा, कहिएगा ये मैथ के नहीं, मैथ में का ज्योमेट्री फिगर इंजीनियरिंग में भी है, ज्योमेट्री फिगर में जाइएगा तो मिलेगा। अधिक कौन होता है, तो 90 से अधिक होता है। 90 के बराबर सम कौन होता है, और 90 से कम न्यून कौन होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा 74 के बाद देखिएगा 75 नंबर देखिएगा। 75 में आंसर गलत दिया हुआ है, देखिएगा कैसे बोल रहा है। आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा। ये तो आप जानते हैं, ठीक जानते ना हैं। अब चलिए यहाँ पर अब देखिएगा, बोल रहा है m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु की ऊंचाई h पर है और ऊंचाई की h/3 स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। तब देखिएगा, मान लीजिए 1/3 कर रहा था, हम मान लीजिए कि हम 3 मीटर है, 3 मीटर ऊंचाई है, वहाँ पर स्थित ऊर्जा कितना होगा। तब जानते हैं कि mgh होता है स्थित ऊर्जा बराबर, तब क्या हो जाएगा 3 mgh हो जाएगा। mgh मतलब यहाँ पर कितना हो गया, स्थित ऊर्जा 3 हो गया। तो
टोटल ऊर्जा कितना होता है, हमेशा बराबर होता है, तो 3 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये टोटल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा स्थित ऊर्जा 3 है, तो स्थित ऊर्जा 3 है, तो गतिज ऊर्जा कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग बराबर होता है, यानी दोनों का योग कुल ऊर्जा बराबर होता है। और आप जानते हैं कि हाइट बढ़ता है तो इसको बढ़ता है mgh, यानी स्थित ऊर्जा बढ़ता है और गतिज ऊर्जा घटता है। अब आज ये 2 पर यहाँ 2h रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा। mgh कितना 2 हो जाएगा, तो इतना कितना हो जाएगा 2 mgh हो जाएगा। 2 mg यानी 2 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि कुल ऊर्जा ये बढ़ रहा, ये घट रहा, तो बढ़ रहा होगा। स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट होता था। 2 तो ये 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यहाँ भी हो गया। अब यहाँ एच पर चला है, एच पर 1 पर पूछ रहा है, 3 तो 1 पर हो गया, तो mgh हो जाएगा यहाँ, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना के रेशियो हो जाएगा, स्थित ऊर्जा कितना हो जाएगा h/3 पर 1 हो गया, 1 हो गया। और गतिज ऊर्जा कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के बाद देखिएगा 78 नंबर। 78 नंबर देखिएगा, 78 नंबर देखिएगा, बोल रहा है तापमान के समान वृद्धि होने पर तांबा और शीशे की तुलना में कितना गुना अधिक फैलता है। तो देखिएगा ये गुना बढ़ने वाला, आपको बता दें कि इसको आपको याद रखना होगा कि शीशे के तुलना में तांबा 5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि इसका फैलाव यानी प्रसार इसका कम होता है, किसका शीशा का, इसका 1 होगा तो इसका 5 होगा। इसका याद रखने पड़ेगा, अगर आप याद रखिएगा तो ठीक है, क्योंकि इसका आप याद रखिएगा कितना रेखीय लंबाई होता है, शीशा के याद रखिए, उसके बाद किस तांबा के निकालिए, उसके बाद इसको तुलना कीजिए। इस चलते आप याद रखना है 1/5 केवल यही पूछा है। अब देखिएगा रेखीय गुणांक दिया हुआ रहता है। 78 के बाद देखिएगा, 78 के बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए 78 के बाद 80 नंबर देखिए। 80 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा ये आपको कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्रोजेक्शन व्यू में। आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद प्रोजेक्शन व्यू इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसके झावर सर वाला जो बुक पढ़ाएंगे उसको हम बताएंगे। किसी समान दशा 10 फलक मतलब 12 फलक वाला समरूप फलक में होते हैं। कितने समरूप फलक में होते हैं, कितने होते हैं 12 समूह में कितने फलक होते हैं, तो पंचभुजीय फलक होते हैं, पंचभुजीय फलक होते हैं। देखिएगा कैसे, देखिएगा आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिएगा ये 12 फलक वाला 12 किनारा वाला बना रहे हैं आपको लिए। देखिएगा इसको में ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसको बाद देखिएगा इसको 12 फलक वाला हम बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे हो गया है, 2 फलक हो गया। फिर यहाँ से लगाइए, 1 हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसको में ऐसा पंचभुजीय फलक होता है। यहाँ देखिए 1 ही फलक हो गया, 2 हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना पंचभुजीय फलक बन रहा है। 1/12 में समरूप कैसा बना है, पंचभुजीय बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आपको डिटेल्स में बताएंगे प्रोजेक्शन व्यू में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 के बाद देखिएगा। 80 के बाद देखिएगा कितना नंबर, 83 नंबर। 83 नंबर देखिएगा, ये देखिएगा हल्का क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ की खोज के प्रसिद्ध थे, पेंसिलिन के। एक्सरे किसने, रोटेंजन ने, और रोटेंजन ने एक्सरे के। जीवाणु के लिवेनहॉक। पेट्रोन के कौन, रदरफोर्ड। जानते ना, ईंट पर नाच इसका प्रोटॉन का रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन के थॉमसन और नाच के यानी इलेक्ट्रॉन के चैडविक। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 83 के बाद देखिएगा। 83 के बाद 84 नंबर देखिए। 83 देखिए पूछ रहा है कौन सा फर्स्ट क्लास की लीवर नहीं है। तो आप जानते हैं कि FLE। अगर आपको नहीं समझ में आता, लीवर एंड सिंपल मशीन पढ़ लीजिए। लीवर एंड मशीन में लगता है 6 पार्ट है, 1 पार्ट छूट गया, 1 पार्ट और करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लाइन पढ़ाने लगे, इसको में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 1 2 3। अब देखिए कहाँ F है, L है, E है।
तो पूछ रहा फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में बीच में फलक्रम होता है, यानी फलक्रम मतलब कुछ पेंच, पेज मतलब जहाँ से घूमता है, जिसे कैंची हो गया। अब देखिए चिमटा, चिमटा कह देता तो थर्ड वाला हो जाता है, क्योंकि चिमटा शब्द हरते हैं थर्ड का, लेकिन यहाँ पर कह दिया प्लायर, प्लायर मतलब पिलास, पिलास देखते होंगे यहाँ पर रहता है। अब यहाँ से प्रयास करते हैं, यहाँ पर घूमता है, और यहाँ पर आप कोई चीज़ को धावते हैं, तो बीच में फलक्रम हो गया। ये फर्स्ट क्या हो गया, नहीं पूछ रहा। कैंची, तो ये को भी बीच में फलक्रम हो गया, यानी पहले का फलक्रम। ये भी शीशो, शीशो ना देखते हैं आप बच्चा में क्या करते थे, एक तरफ आप बैठ जाते थे और एक तरफ कोई और बैठ जाता था, उसको बीच में रहता था फलक्रम। आप उठिएगा, आप दाबिएगा तो ये छोड़ देगा, इस तरफ फल शीशो होता था। और श्रोता, नल कटर, नल कटर जिसे नट क्रैकर, नट क्रैकर आप समझिए कुछ यूँ। अब देखते होंगे पान दुकान में, पान दुकान में जो कसैली काटने वाला होता है, उसका देखिएगा बीच में लोड रहता है, बीच में लोड रहता है। और इसी तरह आप देखिएगा कुछ नींबू निचोड़ने वाला, ये बीच में लोड होता है, बीच में लोड होता है। यहाँ पर फलक्रम होता है, यहाँ से प्रयास करते हैं, तो श्रोता दूसरा में हो जाता है, यानी यही दूसरा, पहला के नहीं है, दूसरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 के बाद देखिएगा 86 नंबर, 86 नंबर देखिएगा, 86 नंबर देखिएगा। बोल रहा है 3 गो प्रतिरोध है समांतर क्रम में 9 ओम के। तो देखिएगा समांतर में क्या होता है, 1/3 हो गया, टोटल कर रहा है, संयोजन 3 है, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/100 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 1/3 1/9 1/9 हो जाएगा। इसको घटाइए कितना आ जाएगा 9, और यहाँ 2 सॉरी यहाँ 3 बार में, और यहाँ 1 बार में और 1 बार में, तो 3 में से -2 गया, तो 1/9 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, अज्ञात वाला के 1/9 हो जाएगा, यानी 9 प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 के बाद देखिएगा 87 नंबर। 87 देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, कुछ नहीं खाली घुमा दिया है इसको। किसी वस्तु के वास्तविक भार उसके द्वारा तय किया जाता है, किसको द्वारा वास्तविक भार किया जाता है। आप जानते हैं कि W = mg होता है, भार किसको द्वारा, तो द्रव्यमान द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा। किसी वस्तु का वास्तविक भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण यानी m हो गया और g पर निर्भर करता है, तय किया जाता है, तो वही निर्भर हो गया, निर्भर कहता है यहाँ तय कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 88 नंबर देखिएगा, 88 में देखिएगा, इसको से 4 क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा फ़ारेनहाइट ऑफ पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक की डिग्री बताइए। तो देखिएगा होता है C - 0 100 - 0 F - 32 F - 32 180 - 32 180 - 32, उसको बाद कितना K - 273 और 373 - 273, अच्छी 273, और फिर R - 0/80 - 0 होता है। ये जो ऊपरे वाला लोग रहा है बॉइलिंग पॉइंट है, और हिमांक बिंदु जो का है, का इसको हम कह रहा है, और ये हिमांक बिंदु हो गया मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो कुछ पर फ़ारेनहाइट पर, तो फ़ारेनहाइट पर क्वथनांक कितना होता है 180 डिग्री, और बिल्कुल इतना डिग्री से अलग है, हिमांक बिल्कुल अलग है। क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल कितना डिग्री का अंतर है, कितना डिग्री का अंतर है आपको बता दें, सॉरी यहाँ 216 हो जाएगा, 216, यानी इसको मैं जोड़ दीजिए 180 और 32 कितना हो गया, 2 हो गया, 8 3 11 हो गया, और इतना हो गया, यानी 212 - 32 होता है 232। तो अंतर कितना का होता है, हिमांक और फ़ारेनहाइट में कितना अंतर 180 के, और सेल्सियस में कितना के, तो 100 - 0 यानी 100 के, और र्यूमर में कितना, र्यूमर में 80 - 0 80 के, और इसको में कितना 100 केल्विन के, इसी तरह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद देखिएगा 87 नंबर। 88 के बाद देखिएगा 91 नंबर, 91 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि उसमें दर बराबर का होता है, सूत्र पहले लिख लीजिए, K इंटू टेम्परेचर परिवर्तन गुने एरिया होता है बटा
बटा मोटाई होता है dx। dx हो गया मोटाई, ये हो गया मोटाई नीचे, नीचे हो गया मोटाई, ये हो गया तापमान, और ये हो गया उसमें चालकता, और ये हो गया एरिया। अब देखिएगा कुछ 15 सेंटीमीटर मोटी किरणी दीवार, तो मोटाई कितना है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 0.15 हो गया। 25 सेल्सियस से 5 सेल्सियस यानी परिवर्तन कितना के 80 सेल्सियस टेम्परेचर 25 से 5 चलेगा तो कितना के 20 के हो गया 20 के। दीवार प्रति यानी एरिया कितना है 1 हो गया प्रति मीटर, और के कितना है उसमें चालकता कितनी है 81 यानी 0.81। ये पॉइंट खत्म हो गया 15 कितना बार में 3 बार में, और ये 4 बार में ये 3 से 27 बार में 81 यानी 27 चौका कितना 108 होगा, ये गलत है 108 होगा, 108 जूल पर सेकंड होगा। चलेगा अब खत्म हो गया। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में कैसा लगा जरूर बताइए।